जय श्री राम। गजाननं भूतगणाद सेवितं कपित्थ जम्बू फलचारुभक्षणं उमासुतं शोक विनाश कार्यक्रम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। मित्रों नमस्कार, जय श्री राम, जय माता दी, सुप्रभात, वंदे मातरम, हरिओम। मैं अपने भाइयों को बताना चाहता हूं कि आज हम लाइव प्रसारण नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि आज हमारे यहाँ मांगलिक अवसर पड़ा हुआ है। और आज मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे देशवासियों, मेरे बंधुओं, हमारे प्रथम पुत्र श्री शुभम दुबे का वैवाहिक कार्यक्रम है। यानी आज हमारे बड़े लड़के शुभम का विवाह है और आज शाम 5 बजे बारात जाएगी। तो बहुत से इष्ट मित्र आए हुए हैं, उनकी आवाभगत में, उनके सेवा सत्कार में लाइव प्रसारण हम नहीं कर पाए। और एक छोटा सा वीडियो श्री गणपते नमः का स्मरण करके, गणेश जी का ध्यान करके हम जनमानस की सेवा में निरंतर बना करके प्रसारित करते रहते हैं। आशा है कि आप सबका प्यार, उदार स्नेह, आशीर्वाद इसी प्रकार से मिलता रहेगा। साथ ही साथ धर्म की चर्चा, मानवता की सेवा, दीन दुखियों की सेवा, विकलांगों की सेवा, आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से यह विनोद दुबे, आपका भाई, आपका मित्र, आपका सखा, आपका दोस्त करता रहेगा। मैं अपने भाइयों से निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं, अनुरोध करता हूं, विनती करता हूं कि आप लोग हमारे इस कार्यक्रम को देखिए। कार्यक्रम अगर अच्छा लगे, सुंदर लगे, बढ़िया लगे, अच्छा लगे तो आप लोग हमारे इस कार्यक्रम से जुड़िए। हम मानवता से संबंधित, धर्म से संबंधित, दीन दुखियों से संबंधित, गरीब बेसहारा लोगों के संबंधित छोटा मोटा इस YouTube चैनल पर धर्म का काम जो प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए, जो प्रत्येक आदमी को करना चाहिए, वही मैं कर रहा हूँ। आशा है कि हमारे बंधु लोग, हमारे मित्र लोग, हमारे भाई लोग हमारा सपोर्ट करेंगे, हमारा सहयोग करेंगे, हमारा हेल्प करेंगे। यही मैं अपने देशवासियों से निवेदन करता हूँ। और जब सबका सहयोग मिल जाता है तो एक बहुत बड़ी शक्ति तैयार हो जाती है, संघे शक्ति। तब आपके पास काफ़ी लोग एकत्रित हो जाएंगे तो एक बहुत बड़ी शक्ति बन जाएगी। हम धर्म से संबंधित, चाहे बंदर भोज हो, चाहे विकलांग सेवा हो, चाहे दीन दुखियों की सेवा, हम समय समय पर, जब हमें समय मिलती है, जब हमें वक्त मिलता है, जब हमें टाइम मिलती है, तो हम अपनी सुविधा के अनुसार भगवान की चर्चा, दीन दुखियों की सेवा, विकलांगों की सेवा, बानर भोज, हनुमान भोज मैं निरंतर करता रहता हूँ। तो मैं अपने भाइयों से निवेदन करता हूँ कि मनुष्य हो और मनुष्य को धार्मिक काम, ऐतिहासिक काम, सामाजिक काम, सांस्कृतिक काम करना चाहिए, जो समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत ज़रूरी है। तो आज के इस प्रसंग में, जैसा कि आप सब जानते, लाइव प्रसारण में हम कभी कभार अपने भाइयों की बातें प्रस्तुत करता हूं, कभी कभार कुछ आवश्यक जानकारी मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से देता रहा। तो आज भी हमारे भाई हमें हृदय से हमारा सपोर्ट करते हैं, हमारा संपर्क करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का, सभी मित्रों का। हम अपने भाइयों की, अपने मित्रों की, अपने दोस्तों की जितनी प्रशंसा करूं, जितनी सराहना करूं, कम है। आप सबका प्यार, आप सबका उदार, आप सबका स्नेह पाकर के आपका भाई धन्य हो गया। सदा आप सब इसी प्रकार से प्यार, उदार, सहयोग हमें प्रदान करते रहिए। भगवान की चर्चा, भगवान की कथा, भगवान का गुणगान निरंतर मित्रों होता रहे। तो आज तो बारात जाएगी। 21 तारीख को हमारे प्रथम पुत्र शुभम का शुभ बरीक्षा था, इसके बाद आज बारात जाएगी। और हमारे जो बड़े भाई साहब हैं दीपक की, आज लोग बरीक्षा चढ़ाने के लिए लगभग आते ही हैं या आते ही होंगे, पहुंचने ही वाले होंगे। वही लोग भी लगभग 5-7 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचे हुए हैं। अभी फ़ोन से संपर्क हुआ तो आज हमारे जो बड़े भाई साहब हैं, उनका दूसरे नंबर का लड़का है, उसका भी आज हमारे यहाँ सुबह के समय लगभग
1 बजे बरीक्षा चढ़ेगा, शाम को हमारे यहाँ से बारात जाएगी हमारे पुत्र की, फिर बारात वापस आएगी। 30 तारीख को जिस लड़के का आज बरीक्षा हो रहा है उसकी बारात जाएगी। तो भगवान की कृपा से और आप सबके अनन्य प्रेम से हमारे यहाँ इस समय लगभग 10 से 12 दिन तक मांगलिक शुभ अवसर पड़े हुए हैं और उन्हीं शुभ अवसरों में टाइम निकाल करके, वक्त निकाल करके हम अपने भाइयों को इस प्रसारण को दिखा रहा हूँ, इस प्रसारण को रिले कर रहा हूँ या वीडियो बना करके अपने भाइयों को मैं दिखा रहा हूँ। आशा है कि हमारे भाई लोग, हमारे मित्र लोग सदा अपना प्यार एवं सहयोग देते रहे। तो आज हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से गुह और भरत की बातचीत तथा भरत का शोक। जब भैया भरत निषादों के राजा गुह से मिले तो भरत और निषाद राज गुह आपस में मंत्रणा की, विचार किया कि किस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी कितना कष्ट उठा करके, कितनी तकलीफ उठा करके यहाँ पर निवास किए। इन इस तमाम चर्चाओं के माध्यम से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड से सर्ग नंबर 85 85 सर्ग आज हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर भगवान की कृपा से, भगवान भोलेनाथ आप सबके अनन्य प्रेम से यह मित्रों में प्रसारित करने जा रहा हूँ। और क्षमा चाहता हूँ कि अगल बगल से आपको कुछ क्या कहते हैं ध्वनि सुनाई पड़ेगी। आप लोग उन ध्वनियों पर ध्यान न दें, इसलिए कि बहुत से इष्ट मित्र आए हुए, नाथ बात आए हुए, साथी संगति आए हुए और घर में हर्षोल्लास आमोद प्रमोद है। तो कुछ बाहर की जो ध्वनियाँ हैं, जो आवाज़ है हमारी इस लाइव प्रसारण या वीडियो में आती होगी तो आप सब हमें क्षमा करें। हम अपने भाइयों से इसीलिए पहले बता दे रहा हूँ कि हमारे घर में मांगलिक अवसर है जो लगभग 3 तारीख तक चलेगा। 3 तारीख के पहले हमारे यहाँ जो है कोई आराम करने वाला नहीं है। भगवान की चर्चा से, भगवान की महिमा से अभी लगभग 1 घंटे बाद हमारे यहाँ बरीक्षा होगा, उसका भी वीडियो अपने भाइयों को दिखाएंगे, बताएंगे, सुनाएंगे। क्यों भैया कहाँ चिल्ला रहे हो? हेलो, क्यों चिल्ला रहे हो? बच्चे चिल्ला रहे हैं। तो आइए कथा की तरफ चलते हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के निषाद राज गुह के ऐसा कहने पर महाबुद्धिमान भरत ने युक्ति और प्रयोजन वचनों से उसे इस प्रकार उत्तर दिया। भरत ने कहा कि भैया तुम मेरे बड़े भाई श्री राम के सखा हो, मित्र हो, दोस्त हो, साथी हो। मेरी इतनी बड़ी सेना का सत्कार, स्वागत करना चाहते हो, इनका सम्मान करना चाहते हो, यह तुम्हारा मनोरथ बहुत ही ऊंचा है, तुम्हारा जो विचार है बहुत उत्तम है। तुम उसे पूर्ण ही समझो। जो तुम्हारे अंदर हे निषाद राज, जो तुम्हारे अंदर विश्वास है, जो तुम्हारे अंदर जिज्ञासा है, जिसे आप पूर्ण करना चाहते हो, वह समझो पूर्ण ही है। तुम्हारी श्रद्धा से, तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारे प्रेम से ही हम सब लोगों का सत्कार और सम्मान होगा। जिस प्रकार से आपने कंदमूल फल लेकर के हमारा स्वागत किया, हमारा अभिनंदन किया, हमारे कुशल समाचार पूछने के लिए आप दौड़ करके आए, इससे आपका सब कुशल ही है, सब हमारा सामाजिक सत्कार हो गया। बोली श्री रामचंद्र की जय। धन्य हो निषाद राज। तो यह कहकर महातेजस्वी श्रीमान भरत ने गंतव्य मार्ग को हाथ के संकेत से दिखाते हुए, बताते हुए पुनः गुह से उत्तम वाणी में कहा। भगवान के भाई श्री भरत भैया संकेत करके हाथों से ग्लू उठा करके बताए कि यही रास्ता, यही आगे जाएगा। हे निषाद राज, इन 2 मार्गों में से किसके द्वारा मुझे भरद्वाज मुनि के आश्रम पर, जहां उनकी कुटिया है, वहां किस प्रकार से हमको जाना होगा? और कहते हैं कि गंगा के किनारे, गंगा के अगल बगल का यह जो प्रदेश है बड़ा ही गहन मालूम पड़ता है, इसे लाकर आगे बढ़ना कठिन है। बुद्धिमान राजकुमार भरत का यह वचन सुनकर वन में विचरने वाले गुह ने हाथ जोड़ करके निवेदन करके, मित्रों, गुह ने कहा, निषादों के राजा गुह ने कहा कि हे महाबली राजकुमार, आपके साथ बहुत से मल्लाह जाएंगे, हमारी बिरादरी के बहुत से लोग आपके साथ में जाएंगे, जो इस प्रदेश से परिपूर्ण तथा भली भांत परिचित हैं और सावधान हैं। आपको
चिंता करने की आवश्यकता नहीं भैया भरत। आपके साथ में आपकी रक्षा के लिए हमारे बिरादरी के निषाद राज मल्लाह जो जाएंगे, वो बहुत से लोग जाएंगे आपके साथ। आप चिंता करने की कोई बात नहीं है। और जो लोग जाएंगे आपके साथ, वह इस वन से भली भांति परिचित हैं। इसके सिवा मैं भी आपके साथ चलूंगा। हमारे अंगरक्षक तो जाएंगे ही, हमारे सेवक तो जाएंगे ही, मैं आपके साथ भी चलूंगा। बहुत बढ़िया, जय श्री राम। परंतु एक बात बताइए, निषाद राज ने कहा कि परंतु एक बात बताइए, अनायास ही महान पराक्रम करने वाले श्री रामचंद्र जी के प्रति आप कोई दुर्भावना लेकर तो नहीं जा रहे हैं? निषादों के राजा ने कहा कि हे भैया भरतिया, बताइए, आप भगवान श्री रामचंद्र से मिलने के लिए अगर जा रहे हैं तो आपके मन में कोई गलत विचार तो नहीं? किस भावना से आप जा रहे हैं? आपकी यह विशाल सेना मेरे मन में शंका उत्पन्न कर रही है। जो आप इतनी बड़ी सेना लेकर के जा रहे हैं, इससे अभिदित हो रहा है कि आप भगवान श्री रामचंद्र जी का वध करने के लिए जा रहे, उन्हें मारने के लिए जा रहे हैं। ऐसी बात कहते हुए गुह से आकाश की समान निर्मल भरत ने मधुर बाणी में कहा, मीठी बाणी में कहा कि हे निषाद राज, ऐसा समय कभी ना आए, इस प्रकार का समय कभी ना आए। तुम्हारी बात सुनकर मुझे बड़ा कष्ट हुआ। तुम्हें मुझ पर संदेह नहीं करना चाहिए। श्री रघुनाथ जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं उन्हें पिता के समान मानता हूं, जानता हूं। और भगवान श्री रामचंद्र जी वन में निवास करते हैं, वन में रहते हैं। अतः उन्हें लौटा लाने के लिए मैं इन सब के साथ, उन्हें लौटाने के लिए, वापस लाने के लिए, अयोध्या बुलाने के लिए मैं इन सब के साथ जा रहा हूं। हे गो, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। मैं जो आपसे बात कह रहा हूं सच कह रहा हूं। तुम मेरे लिए कोई अन्यथा विचार मन में मत लाइए। हमारे लिए आप चिंता मत कीजिए कि हमारे जाने से भगवान श्री रामचंद्र जी का कुछ नुकसान होगा, अन्यथा मत आप समझिए। भरत की बात सुनकर निषाद राज का मुंह प्रसन्नता से खिल गया, खुश हो गया। जब भैया भरत ने इस प्रकार से कहा तो उनकी बात सुन करके निषाद राज को, मित्रों, मेरे भैया, बड़ी प्रसन्नता हुई। उनका चेहरा प्रसन्नता से खिल गया। जिस प्रकार से पुष्प खिल जाता है सूर्य की रोशनी पा करके, उसी प्रकार से भरत की बात सुन करके निषाद राजगुह प्रसन्न हो गया। वह हर्ष से भरकर पुनः भरत से बोला। जब वो खुश हो गया तो उसने भरत से, निषादों के राजगुह ने फिर भरत से कहा कि आप धन्य हैं जो बिना प्रयत्न के हाथ में आए हुए राज्य को त्याग देना चाहते हैं। निषाद राज ने उनकी प्रशंसा की और कहा कि आप धन्य हैं, आपने अपने हाथ में आए हुए राज्य का परित्याग कर दे रहे हैं। आपके समान धर्मात्मा मुझे इस भूमंडल पर, इस पृथ्वी पर, इस वसुंधरा पर कोई दिखाई नहीं देता है। आप धन्य हैं। कष्टप्रद वन में निवास करने वाले श्री राम को जो आप लौटा लाना चाहते हैं, जो बुला लाना चाहते हैं, नीचे बच्चे कुछ बदमाशी कर रहे हैं, तो कष्टप्रद वन में निवास करने वाले श्री राम को जो आप लौटा लाना चाहते, इससे समस्त लोगों में आपकी अक्षय कीर्ति होगी। जब गुह भरत से इस प्रकार की बातें की, भरत से जब गुह ने इस प्रकार से बात की या कह रहा था, उसी समय सूर्य देव की प्रभा, उसी समय भगवान सूर्य का प्रकाश जो है अदृश्य हो गया, गायब हो गया, और रात का अंधकार सब ओर फैल गया। रात का अंधकार जो है मित्रों सब ओर फैल गया। गुह के बर्ताव से, गुह के विचार से, गुह के कार्य से भरत भैया को बड़ा संतोष हुआ, बड़ी खुशी हुई, और वह सेना को विश्राम, आराम करने की आज्ञा दी। और भैया शत्रुघ्न के साथ भरत भैया भी शयन करने के लिए मित्रों निकल गए। धर्म पर दृष्टि रखने वाले महात्मा भरत शोक के योग्य नहीं थे, शोक के योग्य नहीं थे।
फिर भी उनके मन में श्री रामचंद्र के लिए चिंता के कारण ऐसा शोक उत्पन्न हुआ, ऐसा कष्ट उत्पन्न हुआ जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसका बखान नहीं किया जा सकता। भगवान की याद में, भगवान की चिंता में, भगवान के लिए भरत भैया ने जिस प्रकार से शोक किया, जिस प्रकार से चिंता की, इसका वर्णन, इसका उल्लेख, इसकी चर्चा नहीं की जा सकती। बहुत बड़ा भैया भरत को कष्ट था, दुख था। जैसे वन में फैले हुए दा नाल से संतप्त हुए वृक्ष को उसके खोखले में छिपी हुई आग और भी अधिक जलाती है, उसी प्रकार दशरथ मरण जन्य चिंता की आग से संतप्त हुए रकुल नंदन भरत को वह राम वियोग से उत्पन्न हुई शोकाग्नि और भी जलाने लगी। जिस प्रकार से शोकाग्नि की आग में भैया भरत जल रहे थे, इससे क्या हुआ मित्रों कि उन्हें और भी जलाने लगे, और भी दुखी होने लगे भैया भरत। तो जैसे सूर्य की किरणों से तपा हुआ हिमालय, जिस प्रकार से सूर्य की किरणों से तपा हुआ हिमालय अपनी पिघली हुई बर्फ को बहाने लगता है, निकालने लगता है, उसी प्रकार भरत शोकाग्नि से संतप्त होने के कारण, दुखी होने के कारण अपने संपूर्ण अंगों से पसीना जो है बहाने लगे। दुख के मारे, कष्ट के मारे, शोक के मारे, चिंता के मारे भैया भरत के पूरे शरीर से पसीना निकलने लगा, बहने लगा। जिस प्रकार से मित्रों जब सूर्य की किरणें हिमालय की चट्टानों पर, हिमालय के पत्थरों पर पड़ती है तो उसमें से बर्फ निकलने लगती है, या उसमें से बर्फ जो है बहने लगती है, उसी प्रकार से शोक के कारण, दुख के कारण, चिंता के कारण भैया भरत के शरीर से पसीना बहने लगा। और जब मनुष्य को शोक हो जाता है, जब मनुष्य को कष्ट हो जाता है, मनुष्य को जब दुख हो जाता है तो असहाय हो जाता है। नारायण। और भैया दुख और सुख दोनों भाई बहन हैं। कभी भी सुख, कभी भी दुख किसी से पूछ करके, किसी से आदेश लेकर के, किसी से हुक्म लेकर के नहीं आते हैं। जब दुखों का सामना, कष्ट का सामना, विपत्ति का सामना, परेशानी का सामना स्वयं नारायण होकर के, स्वयं भगवान होकर के, स्वयं परमेश्वर होकर के, स्वयं विधाता होकर के, स्वयं भगवान होकर के भगवान श्री राम ने, भैया भरत ने, भैया लक्ष्मण ने, भैया शत्रुघ्न ने, देवी मैया ने भोगा, विपत्ति को सहन किया, तो मनुष्य की क्या गिनती है? मनुष्य की कुछ भी गिनती नहीं है। अरे जब देवताओं ने कष्ट को सहा है, कष्ट को उठाया है, तो मनुष्य की क्या गिनती है मित्रों? दुख सुख, जहां दुख है वहीं सुख है, जहां अच्छाई है वहीं बुराई है। तो जब दुखों का सामना, विपत्ति का सामना भगवान श्री रामचंद्र जी ने किया है, तो हमारी और आपकी क्या गिनती? हम और आप तो एक साधारण मनुष्य जो देवता थे, साक्षात उस विपत्ति का नाश कर सकते थे, उस विपत्ति का खात्मा कर सकते थे, उस विपत्ति को समाप्त कर सकते थे। तो मैं अपने इस गृहस्थ आश्रम पे रह करके, घर पे रह करके धर्म से संबंधित, दीन दुखियों से संबंधित, विकलांगों से संबंधित भगवान की चर्चा, भगवान की कथा, धर्म की चर्चा जो मुझसे बंधु थोड़ा बहुत हो जाता है,
मैं उसे कर रहा हूं और आशा करता हूं कि आप सब भी इस महान कार्यक्रम में, काम में अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद हमें देंगे। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती जब हमारा भाई हमें कोई फॉलो करता है, हमारा हौसला बढ़ाता है, हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें ज्ञान देता है, हमें अपना विचार विमर्श देता है, तो मुझे बहुत बड़ी खुशी प्राप्त होती है, मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता होती कि हाँ, हमारा भाई हमारा सहयोग कर रहा है। तब हमारे मन में ऐसी अभिलाषा उत्पन्न होती है कि हम थोड़ा और सहयोग करें, हम थोड़ी और अपने ऊर्जा को बढ़ाएं, हम अपना काम थोड़ा और आगे करें। मुझे मित्रों बहुत प्रसन्नता होती है। तो जय श्री राम, जय माता दी। तो सारे बदन से भैया भरत की पसीना बहने लगा। उस समय कैकेयी कुमार भरत दुख के विशाल पर्वत से आक्रांत हो गए। श्री रामचंद्र का ध्यान ही उनसे छिद्र रहित शिलाओं का समूह था। दुखपूर्ण उच्छ्वास ही गैरिक आदि धातुओं का स्थान जो है ले रहा था। दीनता, इंद्रियों के अपने विषयों से विमुखता ही जो है वृक्ष समूह के रूप में प्रतीत होती थी। शोक जनित आयास ही उस दुख रूपी पर्वत के ऊंचे जो है शिखर थे। अतिशय मोह ही उसमें अनंत प्राणी थे। अतिशय मोह ही उसमें अनंत प्राणी थे। बाहर भीतर की इंद्रियों में होने वाले संताप ही उस पर्वत की औषधिया तथा बांस के वृक्ष थे। मित्रों, उनका मन जो है, किनका मन भैया? भरत का। उनका मन बहुत दुखी था। जब आदमी के परिवार से कोई निकल जाता है, अलग हो जाता है, या अपने परिवार का साथ छोड़ देता है, तो दुख तो होता ही है। और फिलहाल जब अगर अच्छा भाई हो, अच्छा मित्र हो, अच्छा दोस्त हो, अगर अच्छा दोस्त है, अच्छा सहपाठी है, तो उसकी बातें अलग है। और भरत भैया, अरे उनका चरित्र तो अत्यंत महान है, अत्यंत पूजनीय है, अत्यंत गुणवान है। भरत के विचारों पर, भरत के चरित्रों पर अगर कभी कोई संदेह करे, कभी कोई तर्क करे, तो सर्वदा निरर्थक है। ऐसा भाई तो किसी बिरले को ही मिलते हैं। धन्य हो भरत, आपकी जय हो। और भैया भरत का मन जो है बहुत दुखी था। वह लंबी सांस खींचते हुए सहसा अपनी सुध बुध खोकर बड़ी भारी विपत्ति में, बड़ी भारी तकलीफ में पड़ गए। मानसिक चिंता से पीड़ित होने के कारण नरश्रेष्ठ भरत को शांति नहीं मिलती थी। अगर किसी का मन अगर खो गया है तो उसे सुख शांति नहीं मिलती। वह एकांत मांगता है, लेकिन एकांत में जाने से और जो है चिंता बढ़ती है। और जिसका मन जो है मित्रों अगर खिन्न हो जाता है, दुखी हो जाता है, तो वह लोगों से अलग रहने के लिए विशेष तौर पर अच्छा लगता है, अच्छा महसूस करता है। और एकांत में भी कभी कभार एकांत भी खाने लगता है। और कभी कभार ऐसा हो जाता है कि साया भी अपना साथ मालूम पड़ता है, छोड़ दिया है। तो जब दुख के बादल, संकट के काले काले बादल मनुष्य के पास आ जाए, तो साहस से, हिम्मत से, बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए। लेकिन जब बुद्धि और विवेक आ जाती है तो मनुष्य को, साहसी मनुष्य को कमजोर कर देती है। और उसी में मनुष्य की परीक्षा ली जाती है, उसकी ताकत की परीक्षा मित्रों उसी में ली जाती है। तो उनका मानसिक चिंता से पीड़ित होने के कारण नरश्रेष्ठ भरत को शांति नहीं मिलती थी। उनकी दशा अपने झुंड से बिछड़े हुए वृषभ की सी हो रही थी। परिवार सहित एकाग्रचित महानुभाव भरत जब गुह से मिले
अपने भाई बंधुओं के साथ, परिवार जनों के साथ भैया भरत जब गुह से मिले या निषादों के राजा से मिले, उस समय उनके मन में बहुत बड़ा कष्ट था, दुख था। वही अपने बड़े भाई के लिए चिंतित थे। अतः गुह ने भैया भरत को जब देखा, गुह ने देखा कि भैया भरत बड़े दुखी हैं, तो निषादों के राज गुह जो हैं भैया भरत को फिर आश्वासन देना शुरू कर दिए, बताना शुरू कर दिए, समझाना शुरू कर दिए कि किस प्रकार से भैया भरत के अंदर जो दुख है, उस दुख को किस प्रकार से समाप्त किया जाए। और मित्र वही है जो दुख की घड़ी में, दुख के समय, विपत्ति में, मुसीबत में, कष्ट में मित्र वही दोस्त की सहायता करे, वही मित्र है। तो आज का प्रसारण हम नहीं कर पाए, इसीलिए मित्रों ऑफलाइन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का जो है वीडियो बना करके डाल रहा हूं। आशा है हमारे भाई लोग इसे देखेंगे और अपनाएंगे। और अगर कहीं हमारे भाइयों की जानकारी में अगर कहीं कोई त्रुटि हो, कहीं कोई गलती हो, तो आप सब उसे क्षमा करेंगे। अब आज का वीडियो हम यहीं पर संपूर्ण करता हूं। भगवान भोलेनाथ, भगवान देवकी नंदन आप सबकी सारी मनोकामना, सारी इच्छा पूर्ण करें। हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए हमारे भाई लोग, हमारे बंधु लोग, हमारे मित्र लोग, हमारे देशवासी YouTube पे जा करके वहाँ सर्च कर सकते हैं, लिख सकते हैं विनोद प्रहरी यूट्यूबर। और अगर हमारे भाइयों को, हमारी माताओं को, हमारे बंधुओं को, हमारे देशवासियों को, हमारे मित्रों को, हमारी माताओं को अगर हमारा कार्यक्रम अच्छा लगे, बढ़िया लगे, सुंदर लगे, तो आप सब अपना आशीर्वाद देने की कृपा करें। आप लोग जुड़ें और धर्म की चर्चा, धर्म की रक्षा आप लोग करें। अब आज का प्रसारण मैं विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से यहीं पर संपन्न करता हूं। आप सबकी सारी मनोकामना पूर्ण। बोली सच्चे दरबार की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। जय हो गायत्री माता की जय।